गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है। यहाँ पर हम लोगों को कोई भी एक फंक्शन दे दिया जाएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन रहेगा और पूछेगा कि बताइए ये फंक्शन हमारा कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज कर रहा है और ये फंक्शन हमारा कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल को फाइंड करना है। जैसे सबसे पहले इसका हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। जैसे y इज इक्वल टू आपको कोई एक फंक्शन दे दिया sin x का, यानी ये ट्रिगो फंक्शन दे दिया गया और पूछा जाएगा कि बताइए ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज कर रहा है और कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज कर रहा है। तो इसको सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग से समझते हैं। सबसे पहला काम ज्योमेट्रिकल मीनिंग से समझने के लिए इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। जब साइन एक्स का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं तो इसका ग्राफ आप लोग देखे होंगे, इसका ग्राफ जो है वो वेव टाइप से चलता है, तरंग टाइप से, ऐसे फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर नीचे जाएगा, इस टाइप से वो चलता है। तो ये साइन एक्स का हमारा ग्राफ है। ये फंक्शन हमारा 0 पे 0 रहता है और पाई बाई 2 पे 90 डिग्री पे 1 देता है इसका वैल्यू, फिर पाई पे यानी 180 डिग्री पे 0 देता है, फिर यहाँ पर -1 देगा 3 पाई बाई 2 पे और फिर 2 पाई पे हमारा 0 देता है यानी 360 पे। ये फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है। कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज कर रहा है? तो इंक्रीज कर रहा है 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक ना। 0 से इसका ग्राफ देखेंगे, इसका ग्राफ जो है वो 0 से लेकर के 90 तक, 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक साइन एक्स का जो ग्राफ है वो इंक्रीज कर रहा है और फिर पाई बाई 2 से वो डिक्रीज करना स्टार्ट किया। पाई बाई 2 से वो डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है इसका ग्राफ। कहाँ तक घट रहा है? तो 3 पाई बाई 2 तक वो डिक्रीज कर रहा है। फिर 3 पाई बाई 2 से लेकर के वो इंक्रीज कर रहा है, इसका ग्राफ बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है कहाँ तक? फिर 2 पाई तक वो इंक्रीज कर रहा है। इस टाइप से यानी जहां पर वो इंक्रीज करता है उसी इंटरवल को फाइंड करके देना है। यानी ये फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग ऑन, कहां से कहां तक इंक्रीज कर रहा है? तो 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक इंक्रीज कर रहा है। और ये फंक्शन डिक्रीज कहां से कहां तक कर रहा है? तो डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई 2 से लेकर के 3 पाई बाई 2 तक ये फंक्शन हमारा पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक डिक्रीज कर रहा है। फिर 3 पाई बाई 2 से लेकर के 2 पाई तक ये फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज कहां से कहां तक? 0 से पाई बाई 2 तक और 3 पाई बाई 2 से लेकर के 2 पाई तक। इन दोनों इंटरवल पे ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और पाई बाई 2 से लेकर के 3 पाई बाई 2 तक इस फंक्शन का ग्राफ जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो इसी इंटरवल को फाइंड करके निकालना है हमको कि ये फंक्शन कहां से कहां तक इंक्रीज करता है और कहां से कहां तक डिक्रीज करता है। इसको तो हम लोग ग्राफ के मेथड से समझे, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोग समझे, लेकिन इस टाइप से जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, कोई फंक्शन दे देगा और पूछेगा बताइए वो फंक्शन कहां से कहां तक इंक्रीज कर रहा है या कहां से कहां तक डिक्रीज कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन का यूज करके, डेरिवेटिव का यूज करके उसको दिखाएंगे। ये ग्राफ मेथड से हम लोग नहीं बनाएंगे, ये तो हम आपको समझाने के लिए बस इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको बता दिए। अभी हम लोग एग्जाम्पल एक लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। क्लियर? हाउ टू फाइंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल्स ऑफ ए फंक्शन। किसी भी फंक्शन का हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल को कैसे फाइंड करेंगे? आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा और कहेगा इस फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल को फाइंड कीजिए। हम लोग करेंगे क्या? सबसे पहले y इज इक्वल टू एफ एक्स जो भी फंक्शन रहेगा उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेंगे, यानी dy बाय dx। तो एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होगा। डिफरेंशिएशन को एफ डैश एक्स से भी डिनोट किया जाता है, या y1 से या y डैश से। तो एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करने के बाद
फिर क्या करेंगे, उसके डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 बनाएंगे वो अपने मन से। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल करने के बाद फिर इसको आगे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कीजिएगा जब, तो इससे x का वैल्यू आएगा, एक भी वैल्यू आ सकता है, 2 भी आ सकता है या 3 भी आ सकता है। तो हम यहाँ मान लिए कि इसको सॉल्व करने के बाद x का 2 वैल्यू आया, एक a और दूसरा b। a और b 2 वैल्यू आ गया। दोनों वैल्यू आने के बाद या आपके पास एक भी वैल्यू आ सकता है, या 2 या 3 भी वैल्यू आ सकता है। a और b में देखेंगे कौन नंबर बड़ा है। जो भी नंबर बड़ा रहेगा उसको पीछे, और जो नंबर छोटा रहेगा उसको आगे नंबर लाइन पे यानी संख्या रेखा पर उसको बिठा देंगे। जैसे मान लीजिए कि एक 5 आया और एक -7 आया, तो दोनों में से छोटा कौन, -7, तो -7 को पहले और 5 को उसके बाद लिखेंगे। तो मान लेते हैं a हमारा छोटा है, उसको आगे लिख दिए, और b हमारा बड़ा है, उससे उसके बाद लिख दिए। यहाँ पर -∞ और यहाँ पर हमारा +∞ होगा। इस नंबर को सॉल्व करके जो निकाले a और b, जो 2 नंबर आया उसको नंबर लाइन पे, उसको संख्या रेखा पर हम लोग रख लेंगे। रखने के बाद फिर क्या करते हैं, इन दोनों के बीच से कोई एक नंबर उठाते हैं। इन दोनों के बीच बहुत सारा नंबर आएगा, इन दोनों के बीच से कोई भी एक नंबर को उठा लेना है, और उठाने के बाद उसको एफ डैश एक्स में, उसके डिफरेंशिएशन में x के जगह पर उस नंबर को पुट कर देना है। इन दोनों के बीच से कोई भी एक नंबर को उठाना है, और उठाने के बाद उसको f डैश x में x के जगह पर पुट कर देना है, और पुट करके उसको सॉल्व कर लेना, हल कर लेना। हल करने के बाद देखेंगे कि उसको सॉल्व करने के बाद पॉजिटिव नंबर आता है या निगेटिव नंबर आता है। मान लेते हैं कि पॉजिटिव नंबर आ गया, फिर इन दोनों के बीच से जब उठा करके उसमें रखिएगा ना, तो वो निगेटिव आ जाएगा। फिर इन दोनों के बीच से उठा करके जब एफ डैश एक्स में एक्स के जगह पर रखिएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। वो मैक्सिमम क्वेश्चन में आपका अल्टरनेट चलता है, एक पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, या अगर ये निगेटिव आता तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, अल्टरनेट चलता है। कुछ कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि वो कंटिन्यूसली भी चलता है, पॉजिटिव 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 या निगेटिव निगेटिव निगेटिव। तो आपको हर एक क्वेश्चन में चेक कर लेना है इस चीज को, ठीक है। और वो कैसे चेक करना है, तो दोनों के बीच से, इन दोनों नंबर को नहीं उठाना है, इन दोनों के बीच से कोई एक नंबर उठा करके उसको x के जगह पर पुट करके उसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि वो हमारा पॉजिटिव नंबर दे रहा है या निगेटिव नंबर दे रहा है। तो नंबर को नहीं लिखना है, सिर्फ उसके साइन को लिखना है, निगेटिव या पॉजिटिव। क्लियर? इतना लिखने के बाद फिर हम लोग इसके इंटरवल को लिखेंगे, यानी ये फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है कहां से कहां तक, तो जहां पॉजिटिव आएगा वहां से वहां तक। पॉजिटिव आया इन दोनों के बीच, यानी -∞ से लेकर के a तक वो इंक्रीज कर रहा है, और फिर पॉजिटिव कहां से कहां तक आ रहा है, b से लेकर के इंफिनिटी तक में यूनियन लगा देंगे। यूनियन का मतलब ये और ये दोनों। और ये फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग ऑन, कहां से कहां तक डिक्रीज कर रहा है, तो निगेटिव जहां आएगा वहां डिक्रीज करेगा, यानी a से लेकर के b तक में वो फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा है। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। बस हमको इतना ही काम करना है। फिर से एक बार इसको रिपीट करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा इंटरवल फाइंड करने के लिए कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, कौन से इंटरवल पे, तो y = f(x) कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, उस फंक्शन का हम लोग सबसे पहले डेरिवेटिव यानी dy/dx निकाल लेंगे, यानी f(x) का डिफरेंशिएशन f डैश x, उसका डिफरेंशिएशन निकालने के बाद फिर dy/dx को यानी इसके डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 बना लेना है। 0 बनाने के बाद यानी f डैश x = 0 होगा, करके इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर x का 1-2 वैल्यू आएगा, उसको नंबर लाइन पे पुट करके फिर उन दोनों के बीच से कोई एक नंबर उठाना है, उठा करके उसको f डैश x में x के जगह पर पुट कर देना है। पुट करके सॉल्व करके देखना है कि वो नंबर निगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, उसको यहाँ पर फिर अल्टरनेट करके लिख देंगे। या आपको सारे का चेक करना है तो सारे के बीच से एक नंबर को उठा करके
एफ डैश एक्स में उसके डेरिवेटिव, उसके डिफरेंशिएशन में एक्स के जगह पर पुट करके आपको साइन का पता चल जाएगा। और जब साइन का पता चलेगा तो जहां पॉजिटिव आएगा तो फंक्शन इंक्रीज करेगा और जहां निगेटिव आएगा तो वो फंक्शन हमारा डिक्रीज करेगा। क्लियर? बस इतना ही काम हमको करना है क्वेश्चन में। आगे एग्जांपल हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल, आपको फंक्शन दे दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल, फंक्शन क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 का, ये फंक्शन दे दिया। इज ए नंबर इंक्रीजिंग, बी नंबर डिक्रीजिंग। आपको यहाँ पर इंटरवल फाइंड करना है कि ये फंक्शन कहां से कहां तक इंक्रीज कर रहा है और कहां से कहां तक डिक्रीज कर रहा है। क्या करेंगे हम लोग, जो फंक्शन दिया रहेगा सबसे पहले उस फंक्शन का डेरिवेटिव, उसका डिफरेंशिएशन हम लोग निकाल लेंगे, यानी एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का तो 2x होता है, 4x का 4 हो जाएगा और 6 तो कांस्टेंट है उसका 0 होगा, यानी इसका डेरिवेटिव आ गया 2x माइनस 4। उसके बाद फिर क्या करते हैं उसके डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 बनाते हैं, उसके डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा, तो 2x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4/2 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 2। हम आपको बताए थे कि x का एक भी वैल्यू आ सकता है, 2 भी वैल्यू आ सकता है, 3 भी वैल्यू आ सकता है। तो इसको जब सॉल्व किए तो इससे हमारा x का एक वैल्यू आया 2। अब उस नंबर को नंबर लाइन पे पुट कर देंगे, जो नंबर आया 2 आया तो 2 को रखे इधर माइनस इन्फिनिटी और इधर प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ पर 2 और माइनस इन्फिनिटी के बीच एक नंबर तो आएगा जरूर, 2 और माइनस इन्फिनिटी के बीच 1 भी आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा ना, -1 -2 बहुत सारा नंबर आएगा इन दोनों के बीच। तो इन दोनों के बीच से कोई एक नंबर उठा लीजिए, जैसे हम 2 और माइनस इन्फिनिटी के बीच से 0 को उठा लेते हैं। 0 को उठा करके किस में रखना है, एफ डैश एक्स में, एक्स के जगह पे, उसके डिफरेंशिएशन में एक्स के जगह पर क्या रखेंगे, जिस नंबर को उठाए हैं उस नंबर को रखना है। जैसे 0 उठाए, 0 को इसमें रखिए, 2 इंटू 0, एक्स के जगग पर 0 रखेंगे, 2 गुना 0 0, 0 माइनस 4 तो -4, निगेटिव या पॉजिटिव तो निगेटिव ना, -4 आया तो निगेटिव आया। हमको उसके वैल्यू से मतलब नहीं है, सिर्फ साइन से मतलब है, पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। हम यहाँ 0 उठाए थे ना, अब 2 और माइनस इन्फिनिटी के बीच 1 भी तो आएगा, 1 को भी आप इसमें रख करके देख सकते हैं। 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 4 तो 2 माइनस 4 यानी -2 आ जाएगा, ये भी तो निगेटिव आ रहा है। तो सिर्फ उसके साइन से मतलब है कि निगेटिव या पॉजिटिव आ रहा है। तो जब 2 और माइनस इन्फिनिटी के बीच से एक नंबर को उठा करके जब एफ डैश एक्स में एक्स के जगह पे हम लोग पुट किए तो निगेटिव आया। अब इसके बाद फिर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, अल्टरनेट चलेगा। अगर आपको चेक करना हो तो चेक कर लीजिए, इन दोनों के बीच से कोई एक नंबर उठाइए, 2 और प्लस इन्फिनिटी के बीच एक नंबर आएगा 3, ऐसे आएगा तो बहुत सारा नंबर, लेकिन किसी एक नंबर को उठा लेना, 3 आएगा, 3 को उठा करके इस पे पुट कीजिए, 3 2 जा 6, 6 माइनस 4 तो +2 आ रहा है ना, यानी पॉजिटिव आ रहा है। बस निगेटिव और पॉजिटिव का पता कर लेना है, पता करने के बाद इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल को लिख देना है। इंक्रीजिंग ऑन कहां से कहां तक इंक्रीज कर रहा है, तो 2 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक, और डिक्रीजिंग ऑन कहां से कहां तक डिक्रीज कर रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक वो डिक्रीज कर रहा है। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर। जहां निगेटिव आएगा वो फंक्शन वहां डिक्रीज करेगा, और जहां पॉजिटिव आएगा वो फंक्शन वहां से वहां तक इंक्रीज करेगा। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल, आपको फंक्शन दे दिया गया, क्या है फंक्शन हमारा, f ऑफ x इज इक्वल 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल फंक्शन दे दिया इज इंक्रीजिंग और बी नंबर में डिक्रीजिंग। इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल को फाइंड करना है कि ये फंक्शन हमारा कहां से कहां तक इंक्रीज कर रहा है और कहां से कहां तक डिक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल को निकालने के लिए सबसे पहले उसका हम लोग डेरिवेटिव यानी उसका डिफरेंशिएशन हम लोग निकालेंगे। एफ डैश एक्स तो हो जाएगा ये हमारा 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर 6 दूनी 12 एक्स माइनस 72 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग एफ डैश एक्स यानी उसके डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 बनाते हैं तो हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स माइनस 72 इज इक्वल टू 0। 12 सबके पास है कॉमन निकाल लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू हम लोग 0 लिख सकते हैं। अब इसका हम लोग फैक्टर कर देंगे। ये तो द्विघात समीकरण है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका हम लोग फैक्टर कर देते हैं। फैक्टर करेंगे तो आएगा x माइनस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टर करके देख लीजिएगा। ऐसे पता है आप लोगों को कैसे फैक्टर किया जाता है, कैसे गुणनखंड किया जाता है, 10th में पढ़ चुके हैं हम लोग। अब यहाँ पर एक कंडीशन होगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और एक कंडीशन हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू प्लस 3 और इससे x इज इक्वल टू माइनस 2 आएगा ना, प्लस 2 उधर जाएगा माइनस 2। यहाँ पर x का 2 वैल्यू आया। x का कौन कौन सा वैल्यू, एक आया माइनस 2 और एक आया प्लस 3। अब जो 2 नंबर आया इससे पिछले वाले में सॉल्व करने पर एक ही नंबर आया था, इस एग्जाम्पल में सॉल्व करने पर 2 नंबर आया तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। x का कितना वैल्यू निकले उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर जो छोटा है उसको नंबर लाइन पे पहले लिख लेंगे। यहाँ पर आएगा माइनस इन्फिनिटी, इधर आएगा प्लस इन्फिनिटी माइनस 2 और यहाँ पर प्लस 3 रख लिए। रखने के बाद अब हम लोग यहाँ पर इसके बीच में से कोई एक नंबर उठा करके उसको चेक करेंगे। जैसे देखिए माइनस 2 और प्लस 3 इन दोनों के बीच एक नंबर आएगा 0 आएगा ना, माइनस 2 और प्लस 3 के बीच एक नंबर आएगा 0। 0 को उठा करके एफ डैश एक्स में x के जगह पर रख देंगे 0 तो ये पूरा 0 0 ये भी 0 तो बचेगा क्या माइनस 72 यानी निगेटिव। जब ये निगेटिव आया तो ये हमारा पॉजिटिव होगा और ये भी हमारा पॉजिटिव होगा। आपको चेक यदि करना हो कि पॉजिटिव हम सही लिखे या गलत लिखे तो आपको चेक करने का मेथड पता है। इन दोनों के बीच से कोई एक नंबर उठा करके एफ डैश एक्स में x के जगह पर पुट करके सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद वो आपको पता चल जाएगा। अब हमको लिखना है कि ये फंक्शन इंक्रीज कहां से कहां तक कर रहा है और ये फंक्शन डिक्रीज कहां से कहां तक कर रहा है। तो ये फंक्शन इंक्रीज कहां से कहां तक कर रहा है तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 तक यूनियन 3 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक, है ना। पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीज करेगा और जहां निगेटिव आया वहां पर वो फंक्शन हमारा डिक्रीज करेगा। तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल, आपको फंक्शन दे दिया गया। क्या फंक्शन हमारा f ऑफ x इज इक्वल साइन x प्लस कॉस x और यहाँ पर एक कंडीशन भी दे दिया कि x का जो वैल्यू लेना है वो 0 और 2 पाई के बीच में लेना है, यानी x 0 से बड़ा या बराबर और 2 पाई यानी 360 डिग्री से छोटा या उसके बराबर तक लेना है। ठीक है, f ऑफ x दे दिया, इससे हमको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल को फाइंड करना है कि ये फंक्शन हमारा कहां से कहां तक इंक्रीज कर रहा है और ये फंक्शन हमारा कहां से कहां तक डिक्रीज कर रहा है। क्या करेंगे हम लोग एफ डैश एक्स निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन कर लिए, उसके बाद उसके डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 बनाएंगे यानी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कॉस एक्स इज इक्वल साइन एक्स लिख सकते हैं हम लोग, देन कॉस एक्स बाय साइन एक्स इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। यहाँ कुछ नहीं तो 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, ये इंटू में इधर आकर के डिवाइड हुआ तो इधर 1 बच गया।
कॉस बाय साइन, तो लिख सकते हैं कॉट एक्स इज इक्वल टू 1, कॉट एक्स इज इक्वल टू 1। कॉट कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो कॉट पाई बाय 4, कॉट 45 का मान 1 होता है, और कॉट 5 पाई बाय 4 का भी वैल्यू 1 होता है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कॉट और टेन, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी कॉट और टेन पॉजिटिव होता है, इसलिए पाई बाय 4 प्लस 1 है ना, पॉजिटिव है ना, तो पाई बाय 4 पर भी वो 1 देगा और 5 पाई बाय 4 पर भी वो 1 ही आएगा। अब यहाँ पर कॉट कॉट कैंसिल होगा, तो x का एक वैल्यू आएगा पाई बाय 4 और x का एक वैल्यू आएगा 5 पाई बाय 4, तो x का 2 वैल्यू आ गया। दोनों वैल्यू को हम लोग नंबर लाइन पे पुट कर देंगे, पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4। x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो x का वैल्यू हमको लेना है 0 to 2 पाई, 0 से 2 पाई के बीच तक है। तो 0 से 2 पाई के बीच तक हम लोग ले लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पॉजिटिव निगेटिव का अगर पता करना है तो इन दोनों के बीच से कोई एक नंबर उठाएंगे और उठा करके उसके जगह पे पुट कर देना है, या इसके बीच से एक नंबर उठा करके एफ डैश एक्स में एक्स के जगह पे पुट करेंगे, या इन दोनों के बीच से एक नंबर उठा करके एफ डैश एक्स में एक्स के जगह पे पुट कर देंगे। जैसे पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 के बीच पाई बाय 2 आएगा, यानी 90 को इसमें पुट कीजिए। कॉस 90 1 होता है, 0 होता है। कॉस 90 का वैल्यू 0 और साइन 90 का वैल्यू 1। 0 माइनस 1 तो -1, यानी निगेटिव आया ना। जब यहाँ निगेटिव आ गया तो इधर क्या आएगा, पॉजिटिव, इधर भी क्या आएगा, पॉजिटिव ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है, कहां से कहां तक, तो इंक्रीज कर रहा है 0 से पाई बाय 4 तक, यूनियन 5 पाई बाय 4 से लेकर के 2 पाई तक इंक्रीज कर रहा है। और ये फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा है कहां से कहां तक, तो पाई बाय 4 से लेकर के 5 पाई बाय 4 तक ना। इसमें निगेटिव आया, तो ये फंक्शन का हमको फाइंड करना था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल, तो वो चीज हम लोग फाइंड कर लिए। क्लियर।